हेलो एवरीवन, मैंने पेपर 2 के लिए मैंने बताया कि क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना चाहिए। मैंने सैम्पल भी दिखाया। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पेपर 1 का भी दिखाऊँ कि किस तरह से मैंने पेपर 1 के लिए नोट्स बनाया है, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की है। क्योंकि सारे लोग पेपर 2 पे ध्यान देते और पेपर 1 को इग्नोर कर देते। इसी की वजह से नेट नहीं क्वालिफ़ाई हो पाता है। मतलब कुछ नहीं क्वालिफ़ाई हो पाता, क्योंकि पेपर जितना इम्पोर्टेंट पेपर 1 है, पेपर 2 है, उतना इम्पोर्टेंट पेपर 1 भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यदि आप इसमें 50% मार्क्स स्कोर करोगे तो आप जेआरएफ की कैटेगरी में क्वालिफ़ाई करोगे, अदरवाइज़ आप नेट या मे बी नेट भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इग्नोर मत कीजिए, सबको इक्वल टाइम दीजिए। और पेपर 1 को भी आप सोचिए कि अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर आप अपना बेस्ट दीजिए कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। क्योंकि पेपर 1 अनफैमिलियर है, पेपर 2 तो आप फिर भी 2 साल एटलीस्ट पढ़े होगे। पेपर 1 के लिए आप नोट्स किस तरह से बना सकते हो, डायग्राम और थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक है जो बहुत स्टैटिक और डायनेमिक नहीं होता है, और स्टैटिक होता है और बोरिंग हो जाता है। तो कैसे इंटरेस्टिंग नोट्स बनाए तो आप देख सकते हो, जो आपको बाद में रिवीजन करने में भी अच्छा हो। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने सिलेबस लिया। सिलेबस में जो भी टर्म है उस पर मैंने नोट्स बनाया है। PYQ से मैंने एक आइडिया लिया क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस पे मैंने नोट्स बनाया। तो आप देख सकते हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो मैंने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या इसका लेवल है वो मैंने दिया है। फिर आप लोग देखोगे तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप गैगनी का लर्निंग थ्योरी, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आप लोग देखोगे लेवल ऑफ टीचिंग, 3 लेवल है, किसने दिया है, उसमें क्या क्या है। फिर टीचर सेंटर ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर मेथड, सेंटर मेथड क्या है, ये सब आप लोग देखोगे। उसके बाद जाके हम लोग एवोल्यूशन को देखेंगे, कितने तरह का एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन को आप इग्नोर नहीं करोगे। कि एवोल्यूशन में भी आप देखोगे कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समेटिव एवोल्यूशन क्या है, और प्लेसमेंट एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और कब कब क्या किया जाता है वो देखना है। मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में, थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, ये सारे कुछ को इंक्लूड करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। पेपर 1 से क्वेश्चन, पेपर 1 का में आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब जो है स्टैटिक क्वेश्चन है, जिससे आप इजीली अपने नंबर को ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि हर बार सिमिलर पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना होगा। जैसे वो 24 जून के 24 में क्वेश्चन आया था कि क्वालिटी ऑफ गुड टीचर क्या है। तो ये आपको खुद सोचना है कि गुड टीचर का क्या क्या क्वालिटी होगा, कैसे क्लासरूम को मैनेज करे। तो वो चीज़ आपको खुद एक कॉमन सेंस होना चाहिए। आप टीचर के लिए जा रहे हो तो एक बेस्ट टीचर और मॉरली और एथिकली क्या करेक्ट होगा आपको वो डिसाइड करना है। और आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको सॉल्व करना होगा, स्पेशली इस यूनिट को, टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट को। तो आप देखोगे मेजरमेंट स्केल, टीचिंग कितने तरह का होता है, वेरिएबल में क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट टर्म, उसके बाद जितना भी थ्योरी है वो सारे को मैंने इंक्लूड किया इसमें। फिर आप लोग देखोगे मूक, स्वयं प्रभा। तो इसमें कुछ ये सब जितना टॉपिक मैंने आपको बताया वो आप वहाँ से एक रफ आइडिया लेके खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। फिर देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, कोऑर्डिनेटर्स, 7 कोऑर्डिनेटर्स के पे आता है क्वेश्चन, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये सब को आप ध्यान रखोगे, नोट्स बनाओगे अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका इस यूनिट से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा पेपर 1 का नोट्स कैसे बनाना है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आपको और भी पेपर 1 का नोट्स और स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।